उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में बहती ठंडी हवा से होती थी, वहीं एक साधारण सा किसान रहता था। नाम था रामनाथ। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, ना ही बड़े साधन, पर उसके पास वो चीज थी जो हर किसान की असली ताकत होती है: मेहनत, ईमानदारी और अपनी मिट्टी से प्यार। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन रहते थे। यही उसकी दुनिया थी, यही उसकी दौलत। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की गुलाबी रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। रामनाथ अपने कंधे पर हल रखे नंगे पांव खेत की मेड़ पर चलता हुआ हे पहुंचा। धरती माँ, आज भी तुझसे यही दुआ है कि हमारी मेहनत बेकार न जाए। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी निकल आए, बस यही चाहिए। वो हल चलाने लगा। मिट्टी पलटती, उसकी खुशबू हवा में घुल जाती। उसके हाथों में छाले थे, पर चेहरे पर शिकायत नहीं थी। हर फुर्सत के पल में वो अपनी फसल को ऐसे देखता जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देखता है। इधर घर पर सीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। धुएं में उसकी आंखें जल रही थीं, पर मन में संतोष था। पास ही मोहन अपनी किताबें खोल कर बैठा सीता था। मोहन से कहती है, बेटा, ध्यान से पढ़ो, आज मास्टर जी गणित का टेस्ट लेने वाले हैं। मोहन माँ से कहता है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा ताकि गांव के बच्चों को पढ़ा सकूं। बिल्कुल बनोगे बेटा। तुम्हारे पिता दिन रात खेत में मेहनत इसलिए ही तो करते हैं ताकि तुम हमसे आगे जाओ। सीता के शब्दों में गर्व भी था और चिंता भी। वो जानती थी कि पढ़ाई का खर्च, किताबें, कपड़े, सब कुछ पैसे मांगता है, और पैसे खेती से तभी आते हैं जब फसल अच्छी हो। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी। रामनाथ पसीने से तरबतर था। तभी उसका पड़ोसी किसान भोला राम खेत की मेड़ पर आकर खड़ा हुआ। भोला राम ने रामनाथ से कहा, भैया, सुना है इस बार मंडी में दाम अच्छे नहीं मिलेंगे, ऊपर से बारिश भी समय पर नहीं हुई। हाँ भोला राम, सुना तो मैंने भी है, पर क्या करे, किसान का काम है बोना, मेहनत करना। फल मिलेगा या नहीं, ये ऊपर वाले और किस्मत पर छोड़ना पड़ता है। भोला राम चला गया, पर उसकी बात रामनाथ के मन में गूंजती रही। वो आसमान की ओर देखने लगा। कहीं बादल नजर आए, पर वे दूर थे, जैसे उम्मीद भी दूर खड़ी हों। शाम को रामनाथ घर लौटा। थकान से उसके कंधे झुके हुए थे। ये स्टोरी पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल की प्रोफाइल पर